साहू जी महाराज अपने शासन चला रहे थे। उसी ज़माने में किसी ने गंगाराम कामले, आई थिंक यही नाम है, गंगाराम कामले, तो वो शूद्र बिरादरी से थे। तो उस ज़माने में किसी ऊंची बिरादरी के लोगों ने गंगाराम कामले साहब के साथ में कुछ अभद्र व्यवहार कर दिया, गलत व्यवहार कर दिया। अब जब इसकी खबर साहू जी महाराज को लगी तो उनके दिल को बड़ी ठेस पहुंची और बड़ी चोट पहुंची कि भाई कैसे लोग हैं, बताइए, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं और इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं। वो हुआ ये कि बड़ी बिरादरी के तालाब से उन्होंने पानी पी लिया था। गंगाराम कामले साहब ने पानी पी लिया तो सिर्फ इस बुनियाद पे उनको टून कसे गए और उन पर ज्यादती की गई। अब जब ये बात साहू जी महाराज को पता चली तो कमाल है। साहू जी महाराज का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, आपको वजह समझ में आएगी। तो साहू जी महाराज को जब ये पता चला कि साहब ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं और इनको टोन कस रहे हैं और इनको जो है नीचा समझ रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, तो साहू जी महाराज ने पता है कामले साहब के साथ में क्या किया। उन्होंने कहा कि भाई ये लो पैसे और जाकर के शहर के बिल्कुल बीचों बीच चाय का एक खोखा खोलो, एक दुकान खोलो। और साहू जी महाराज ने पैसे दिए, उन्होंने चाय की दुकान खोली और साहू जी महाराज ने वहां जाकर के चाय पी। पता है क्यों चाय पी? ताकि दुनिया ये देख ले कि तुम्हारा तो कोई ओहदा नहीं है समाज में, हमारे ही जैसे हो। जो साहू जी शासन चला रहे हैं, जो राजा हैं और लोगों के सरों पर हुकूमत कर रहे हैं, जब वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, जब वो इस गरीब को इज्जत दे रहे हैं, जब उस शूद्र को इज्जत दे रहे हैं, तो तुम कौन होते हो उसे जलील करने वाले। इस वजह से साहू जी महाराज ने बराबरी की और समानता की सिर्फ बात नहीं की है, बल्कि इसी देश में पिछड़ों को सम्मान देकर के ये बताया है कि लोगों, इंसान को इंसान समझो और गरीबी और कमजोरी और जातिवाद की बुनियाद पर किसी को पीछे नहीं रखा जा सकता, बल्कि हर इंसान को इंसानियत की बुनियाद पर सम्मान मिलना चाहिए। तो इसलिए हम साहू जी महाराज को याद कर रहे हैं। अब उस जमाने में आप जाइए, ये बात तो 18वीं शताब्दी की है, जब साहू जी महाराज ने इस देश में इस तरह का कारनामा करके दिखाया। अब 1400 साल पहले जाकर के देखिए कि वो समाज कैसा होगा। अब उस समाज में ये सब तमाशा चल रहा है कि गरीब को इज्जत नहीं मिल रही है, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, उसी तरह से बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा है, बहनों के दिल दुखे हुए हैं, बेटियों के दिल दुखे हुए हैं, बेचारा काले रंग का है तो उस पर टोन कसी जा रही है। तो जब लोग सम्मान नहीं दे रहे तो मेंटल लेवल पे, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, वो मुझे बात याद आ रही है, बाबा साहब ने कहा था कि जी अगर कोई कानून किसी को बराबरी देने की बात करता है, सामाजिक न्याय देने की बात करता है, कोई कानून, ये बड़ी टेक्निकल बात है, अगर कोई कानून किसी को सामाजिक न्याय देने की बात करता है, सामाजिक बराबरी देने की बात करता है, तो यह सामाजिक बराबरी उस वक्त तक अधूरी है जब तक उस समाज में निचली बिरादरी के लोगों को एक्सेप्ट करने की सलाहियत न पैदा हो जाए। आप बात समझे? संविधान तो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के लोग हैं। संविधान कहता है कि इस देश की एक एक संपत्ति पे हर भारतीय नागरिक का बराबर का अधिकार है। संविधान कहता है राइट टू ऑल, इक्वल राइट टू ऑल, सबको बराबरी का अधिकार है। लेकिन क्या अपने दिल पे हाथ रखे मुझे बताइए कि जो बात बराबरी की संविधान ने की है, क्या हमारे समाज में उसी बराबरी को लोग एंजॉय करने के लिए तैयार हैं या भेदभाव करते हैं? आज की सोसाइटी में करते हैं ना। तो ये जो भी कानून हमें बराबरी की बात कर रहा है, बाबा साहब ने कहा था ये सिर्फ एक धोखा है। तो हम तो अभी धोखे में रह रहे हैं, क्योंकि समाज में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की और एक दूसरे को सम्मान देने की सलाहियत अभी भी पैदा नहीं हुई है। तो हमें स्ट्रगल करना है इसके लिए कि ये जो ऊंच नीच का जो निज़ाम है, इस निज़ाम के खिलाफ हम संघर्ष करें। तो उस जमाने में प्रॉफिट मोहम्मद ने उस सोसाइटी में इन सारी चीज़ों को देखा कि साहब बड़ी ऊंच नीच है, बड़ी छुआछूत है, बड़ी अनटचेबिलिटी है, महिलाओं के खिलाफ इस तरह की चीज़ें हैं। अभी नमाजों का हुक्म नहीं आया था, अभी मस्जिदें बनाने का हुक्म नहीं आया था, अभी रोज़े रखने का हुक्म नहीं आया था। उससे पहले पहले की ये सब बातें हैं जिसमें समाज को सुधारने का काम किया गया है, जिसमें पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया गया है, जिसमें महिलाओं को इज्जत देने की बात की गई है, जिसमें अति पिछड़ों को मेन स्ट्रीम में लाने की बात की गई है। अब जो लड़ाई साहू जी महाराज ने लड़ी, जो लड़ाई अंबेडकर साहब ने लड़ी, जो लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फूले ने लड़ी, जो लड़ाई शिवाजी महाराज ने लड़ी, आप देखो 1400 साल पहले पलट के काले रंग की बुनियाद पे किसी को जलील समझा जा रहा है। अब वो क्या हुआ कि जब पैगंबर मोहम्मद की शरण ले ली एक काले रंग के आदमी ने, तो उससे पहले तो ये था कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि वो छतरी लें
और अमीर के पास में जाकर के खड़े हो जाएं कि उसको धूप ना लगे, इतना काम था। उसके अलावा पैर दबाना, लोगों के काम करना, घरेलू काम करना और जानवरों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव उनके साथ में हो रहा था। इस तरह की हरकतें और इस तरह का व्यवहार उनके साथ में किया जा रहा था। अब जब एक ऐसे आदमी ने पैगंबर मोहम्मद की शरण ले ली और जब उनके हाथ पे हाथ रख के कबूल कर लिया उनके मजहब को, तो फिर यह उन्होंने कहा कि भाई ये सब चीज़ें तो पहले की थी कि तुम गलत व्यवहार करते थे इनके साथ में, इनको नीचा समझते थे और इनके साथ में इस तरह का बर्ताव करते थे। अब चूंकि इन्होंने इस संविधान को कबूल कर लिया, अब ये इस सिद्धांत पे आ गए हैं, अब ये इस सिद्धांत पे एग्री हो गए हैं, कुरान के सिद्धांत पे एग्री हो गए हैं, इसलिए इनके साथ में किसी तरह की गलत बात नहीं की जाएगी, इनको टून नहीं कसी जाएगी, उनके साथ में गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद ने यह कहा कि जिस तरह से हमारे समाज का अमीर होगा, जिस तरह से अमीर को सम्मान दिया जाएगा, उसी तरह से इस गरीब को भी सम्मान दिया जाएगा। जिस तरह से हमारे समाज के जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जिस तरह से हमारे समाज के बड़े कबीले के लोग हैं, बड़े खानदान के लोग हैं, जिस तरह से उसको सम्मान मिलेगा, उसी तरह से इसको भी सम्मान मिलेगा। और हदीस पाक में कहा गया, ला फज़ला लि अरबिय्यिन वला लि अजमीन, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं है, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं है। फजीलत इस बात पर मिलेगी कि वो अल्लाह से कितना डरने वाला है और उसके दिल में प्योरिटी कितनी है और वो कितना ज़्यादा बेहतर है और उसका दिल कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इस बुनियाद पर उस बंदे को जो है वो सम्मान दिया जाएगा। अब ये बात साहू जी महाराज ने जिस तरह से जिया, अपने उस कानून को, बराबरी के कानून को जिस तरह से जिया, मैं आपको दिखाऊं। पैगंबर मोहम्मद ने जब ये कहा कि जी पिछड़ों को सम्मान दिया जाता है और किसी को भी रंग की बुनियाद पर जलील नहीं किया जाएगा। सर एक मौका आया जब मदीने में पहुंचे मुसलमान, तो वहाँ क्या था कि नमाज का हुक्म आ गया था। अब नमाज के लिए इकट्ठा होने के लिए ऐलान करने की बात थी, ऐलान करने की, अनाउंस करने की बात थी। तो जब हम एडवर्टाइज करते हैं तो बहुत खूबसूरत एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना। अब तो ये एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, ज़रा सी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। तो उस ज़माने में नमाजों के एडवर्टाइजमेंट की जब बात आई तो किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ एडवाइस किया, सारे लोग अलग अलग कंसर्न कर रहे हैं कि जी ऐसा कर लो वैसा कर लो, सारे लोगों ने अलग अलग मशवरा दिया। किसी ने कहा कि अजान दे दी जाए, तो कहा ठीक है भाई अजान दे दी। अब अजान कौन पढ़ेगा? अब समाज तो ऐसा है कि जहां पर ऊंच नीच बहुत थी, लेकिन देखो कि इस ऊंच नीच के निज़ाम का, इस सिस्टम का, इंसानियत और मानवता के खिलाफ इस सिस्टम का वहाँ पर जनाजा कैसे निकलता है कि जब अजान देने की बात आई तो किसी ने कहा कि जी अजान दे करके लोगों को जमा किया जाए, उनको बुलाया जाए और अनाउंस किया जाए। तो पैगंबर ने कहा भाई आवाज़ किसकी अच्छी है, आवाज़ किसकी अच्छी है? तो पता चला कि बिलाल की आवाज़ बहुत अच्छी है। और ये बिलाल कौन थे? ये हबशा के रहने वाले थे। और इनका रंग कैसा था? इनका रंग काला था। तो जब बिलाले हबशी को बुलाया गया तो उस समाज के लोगों ने आंखें फाड़ के देखा, कहा भाई इतना इंपॉर्टेंट ऐलान, इससे पहले तो ये सारी जिम्मेदारियां बड़े समाज के लोगों की होती थी, लेकिन इतना बड़ा सम्मान अब इनको मिलने जा रहा है। आंखें फाड़ के लोगों ने देखा। लेकिन अब चूंकि कानून बनने से पहले दिल में एक्सेप्टेंस आ चुकी थी तो सवाल किसी ने नहीं किया। बस थोड़ी सी उनको हैरत हुई कि भाई पहले तो इनको क्या समझा जाता था, लेकिन अब देखो क्या सम्मान मिल रहा है इनको। तो ये हुआ कि जब अजान देने की बात आई तो पैगंबर मोहम्मद ने किसी गोरे रंग के आदमी को और किसी पैसे वाले को नहीं चुना। इस्लाम का बराबरी का ये सिद्धांत है कि अगर एक काम के लिए कोई ऐसा आदमी है जो ज्यादा एबिलिटी रखता है, जो काबिल है उस काम के लिए, तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका खानदान क्या है, इसका रंग क्या है। अगर अजान पढ़ने की सबसे शानदार क्वालिटी और एबिलिटी बिलाल के अंदर है तो उस जमाने के अमीर और गोरे वो पीछे खड़े हुए थे। मोहम्मद ने कहा कि बिलाल तुम आगे बढ़ो और अल्लाह की अजान पुकारो। तो इस तरह से समाज में एकता और समानता को, बराबरी को मोहम्मद ने कायम किया। तो ये परिवर्तन आ रहा है, ये एक रेवोल्यूशन आ रहा है, ये एक क्रांति आ रही है। सोशल लेवल पे भी, पॉलिटिकल लेवल पे भी